हेलो बच्चों, आज हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ में ऑक्सिलरी सीरीज़ के कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में बताया था कि इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती हैं। उसके बाद मैंने इनफाइनाइट सीरीज़ के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में चर्चा की थी कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता क्या है। फिर सवाल ये उठता था कि कोई भी सीरीज़ कब कन्वर्ज करेगी, कब डाइवर्ज करेगी, ये हम लोग कैसे समझेंगे। उसके लिए मैंने 3 टाइप आपको बता दिया था। एक मैंने आप लोगों को जीपी सीरीज़ के बारे में बताया था कि जीपी सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है, कब डाइवर्ज करती है। कन्वर्स में बताया गया था कि कॉमन रेशियो निकालेंगे, आर ग्रेटर देन 1 आएगा तो उस सीरीज़ में वो डाइवर्ज करेगी, आर लेस देन 1 आएगा तो उस सीरीज़ में वो कन्वर्ज करेगी। फिर आपको ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के बारे में बताया गया था। कहा गया था इसमें प्लस माइनस के सिंबल्स ऑल्टरनेटिवली आते हैं। उसमें हम लोग करते क्या है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से चेक करते हैं कि सेकेंड क्या फर्स्ट से बड़ा है, थर्ड क्या सेकेंड से बड़ा है। अगर कोई भी टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से छोटा होता है तो वो सीरीज़ कन्वर्ज करती थी, और बड़ा होता था तो वो सीरीज़ डाइवर्ज करती थी। फिर हम लोगों ने एक कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा। कंपैरिजन टेस्ट में मतलब दी गई सीरीज़ आपकी ना ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ होगी, ना ही आपकी जीपी सीरीज़ होगी। उस सीरीज़ में हम लोग दी गई सीरीज़ की हेल्प से एक नई सीरीज़ बनाते थे यूएन, और यूएन आपकी या तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ होती थी या जीपी सीरीज़ होती थी। हम कहते थे कि अगर जिस सीरीज़ को चेक करना है उसके सारे टर्म नई बनाई गई सीरीज़ के टर्म से छोटे होते हैं तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, और अगर बड़े होते हैं तो डाइवर्जेंट होती है, बशर्ते बनाई गई सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होनी चाहिए। आज हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी सीरीज़ पहले तो किसे कहते हैं वो समझिए। ऑक्सिलरी सीरीज़ में टर्म्स के ऊपर कोई एक पावर आएगा। अब आपको उसी पावर को चेक करना है। जैसे एक हम इनफाइनाइट सीरीज़ ले रहे हैं, 1/1 टू द पावर p प्लस 1/2 टू द पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p एंड सो ऑन डैश डैश डैश। इन सब सीरीज़ में आप देख सकते हैं कि p एक पावर आ रहा है। चूँकि ये डैश 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 इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है, इसलिए इसको इनफाइनाइट सीरीज़ कहेंगे। कहते हैं अगर p ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये कन्वर्जेंट होगी, p लेस देन 1 हो जाए तो ये डाइवर्जेंट होगी। 1/1 पे पावर p, 1/2 पे पावर p, 1/3 पे पावर p एंड सो ऑन। ये कोई इनफाइनाइट सीरीज़ ली गई थी। चूँकि हर टर्म के ऊपर एक पावर लगा इसलिए उसको ऑक्सिलरी सीरीज़ कहेंगे। p ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, p लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगी। यहाँ पे इक्वल टू के लिए भी ये कंडीशन हम लोग यूज़ करते हैं। चूँकि इसका प्रूफ पूछा नहीं जाता है इसलिए मैं इसका प्रूफ डिस्कस नहीं करा रही हूँ, सीधे इसके एग्जाम्पल पे अप्रोच कर जा रही हूँ। ऑक्सिलरी सीरीज़ का एक एग्जाम्पल पढ़ा जाए। मान लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं। कोई सीरीज़ है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डैश डैश प्लस 1/4 प्लस डैश डैश डैश। ये आपको इनफाइनाइट सीरीज़ दिख रही होगी। एपी में नहीं, जीपी में नहीं है, ये ऑल्टरनेटिंग नहीं है। तो या तो इसको आप कंपैरिजन टेस्ट से कर सकते हैं या ऑक्सिलरी सीरीज़ में कर सकते हैं। कंपैरिजन टेस्ट कोई खास चीज़ नहीं है। अगर आप इससे जीपी सीरीज़ बनाएंगे तो 1 प्लस 1/2 पे पावर 1 प्लस 1/2 पे पावर 2 प्लस 1/2 पे पावर 3 एंड सो ऑन करते करते टर्म्स बढ़ते चले जाएंगे। ये सेम है, ये सेम है, इससे आप चेक कर लीजिए। 1/3 और 1/4 में 1/3 बड़ा है, इसको चेक कर लीजिए। तो आप जब ये टर्म बड़ा होगा तो ये सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जिस सीरीज़ को आपको प्रूफ करना है उसके टर्म्स बड़े हो रहे हैं जीपी सीरीज़ से, तो ये सीरीज़ आपकी कैसी होनी चाहिए, डाइवर्जेंट होनी चाहिए। चलिए दूसरे तरीके से इसको देखा जाए। देखिएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। हम लोग मान ले रहे हैं यहाँ पे p लेस देन 1 है। p को इस पे लें तो 1/2p, 1/3p, 1/4p एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सिलरी सीरीज़ है।
क्योंकि सबके ऊपर p पावर आया और p की कंडीशन हमने ले ली है लेस देन 1। 2 टू द पावर p, चूँकि p लेस देन 1 है तो जाहिर सी बात है ये 2 से छोटा होगा। 3 टू द पावर p इस तरह से 3 से छोटा होगा एंड सो ऑन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि p आपका लेस देन 1 है। दिस इम्प्लाइज दैट 1/2p ग्रेटर देन 1/2 होगा, 1/3 पे पावर p ग्रेटर देन 1/3 होगा और इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1/1 पे पावर p प्लस 1/2 पे पावर p प्लस 1/3 पे पावर p प्लस 1/4 पे पावर p प्लस डैश 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 ग्रेटर देन हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन से। अभी मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया कंपैरिजन टेस्ट से कि ये सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट होती है। अगर छोटी वाली सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है तो जाहिर सी बात है बड़ी वाली सीरीज़ भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी और ये सीरीज़ भी हमारी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये ऑक्सिलरी टेस्ट था। अब हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज़ के एक एग्जाम्पल को करने चल रहे हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ऑक्सिलरी सीरीज़ ये दी गई है या इसके टर्म्स के बारे में कि ये इसके टर्म्स जो है डाइवर्ज करेंगे या कन्वर्ज करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। मेथड फॉर ऑक्सिलरी सीरीज़। ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो भी सीरीज़ दी गई होगी उसका हम लोग nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं निकालना किसी भी सीरीज़ का। nth टर्म निकालेंगे जिसको हम लोग un से डिनोट करेंगे। फिर un को 1 प्लस एक्स टू द पावर n के टाइप में कन्वर्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं n के हाईएस्ट पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। किसी भी तरीके का टर्म आ सकता है, केवल x पे पावर n भी हो सकता है, 1/x पे पावर n भी हो सकता है, मतलब n के हाईएस्ट पावर, n के हाईएस्ट पावर के टाइप में कन्वर्ट कर देंगे। फिर करेंगे क्या, इसी un को c इंटू सम पावर ऑफ n के टाइप में लिख देंगे जहाँ c हमारा कांस्टेंट होगा। इसको फिर हम लिखेंगे un इज इक्वल टू c इंटू वी एन, मतलब जो n का पावर वाला टर्म होगा वो वी एन में इंक्लूड हो जाएगा। अब हम लोग इसी वी एन के करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे कि लिया कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान ले रहे हैं एक सीरीज़ है जिसका nth टर्म दिया गया है un इज इक्वल टू √n² प्लस 1 माइनस n। हम लोग को चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। सीरीज़ नहीं दी थी, सीधे सीधे nth टर्म दिया था। अगर सीरीज़ दी गई होगी तो आप उसका nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। ये nth टर्म हम लोग को दिया हुआ है। थोड़ा सा उसको चेंज किया जाए, हाईएस्ट पावर के फॉर्म में लिखा जाए n के। यहाँ पे n का हमको कोई पावर नहीं दिख रहा है। n² को कॉमन लेंगे, रूट से निकलेगा तो आएगा n, ये बचेगा 1/1 प्लस n² पे पावर 1/2 माइनस n। un इज इक्वल टू n, 1 प्लस एक्स टू द पावर n को एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 x² फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन। देख लीजिए n1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। आगे की तरफ माइनस n था, माइनस n कर दिया। अब आप देखेंगे ये प्लस n ये माइनस n आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो बचेगा रिजल्टिंग टर्म उसको लिख रहे हैं। दिस इम्प्लाइज un इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आएगा तो देगा आपको 1/2n प्लस, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये अब माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस मिल करके आपको माइनस देंगे। 1/2 मिल करके 1/4, 4 2 ज़ा 8
1/8, एक n इससे कैंसिल होगा तो ये देगा n³ एंड सो ऑन। आप तो देख रहे हैं un में बहुत सारे टर्म्स आ गए, तो un के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल दीजिए। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ un, तो उसके लिए करते क्या, जो फर्स्ट टर्म होता है हम लोग जनरली उसको ले लेते हैं 1/2n। दिस इम्प्लाइज un इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/n। 1/2 आपको कांस्टेंट दिख रहा होगा। un इज इक्वल टू c इंटू vn। कहा गया था कि c इंटू vn के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ c कांस्टेंट होगा और vn n के टर्म्स में कोई भी पावर के फॉर्म में कोई भी टर्म आपको मिलेगा। तो vn की वैल्यू आपको मिल गई 1/n। इतनी चीज़ों को आप देख लीजिए। यहाँ तक आपको vn को फाइंड आउट करना बताया गया है। ऑक्सिलरी टेस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कल से आप लोगों को इसमें क्वेश्चंस बताए जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, नाउ ध्यान दीजिएगा, यही मेन इंपॉर्टेंट है। लिमिट ले लेते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट और un/vn कर देते हैं। जैसे ही आप vn से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। un की वैल्यू सबसे पहले लिखी जाए, un की वैल्यू है 1/2n माइनस 1/8n³ प्लस सो ऑन, और vn की वैल्यू है 1/n, ठीक, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। सॉल्व किया जाए, ये n आपका ऊपर जाएगा, कट जाएगा इससे, तो 1/2 माइनस 1/8n² प्लस सो ऑन। n की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे, जैसे यहाँ इनफाइनाइट पुट करेंगे ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। आगे भी आपके नीचे n आएंगे, वो सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ से आगे की सीरीज़ ज़ीरो बन जाएगी, तो आपको केवल मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जैसी un/vn इज इक्वल टू 1/2। चूँकि 1/2 जो आपने निकाला है वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 होने पे आपको बताया गया था सीरीज डाइवर्जेंट होगी, ग्रेटर देन 1 होने पे कन्वर्जेंट होगी। तो ये सीरीज आपकी कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। और vn जो सीरीज आपने लिया था समेशन 1/n इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/3, ये भी सीरीज आपकी कैसी होती है, डाइवर्जेंट। ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन टेस्ट से भी आपको बताया गया है कि ये सीरीज़ कैसी होगी, डाइवर्जेंट। ऑक्सिलरी टेस्ट से भी बताया गया, चूँकि p की वैल्यू 1 है, 1 होने पर ये सीरीज़ कैसी हो जाती है, डाइवर्जेंट। जनरली जो हम लोग कन्फ्यूज़न होता है, हम लोग इस सीरीज़ को कन्वर्जेंट ही कहते हैं, लेकिन ये सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं होती है, बल्कि कैसी होती है, डाइवर्जेंट। ये आपको मेथड ऑफ ऑक्सिलरी टेस्ट बताया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग अप्रोच कर रहे हैं डी एलम्बर्ट्स टेस्ट या रेशियो टेस्ट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ये पूछता है, लेकिन केवल इसका स्टेटमेंट आता है, इसके अलावा कोई भी चीज़ इसमें नहीं पूछी जाती, तो मैं केवल स्टेटमेंट ही बताऊंगी। डी एलम्बर्ट्स टेस्ट, डी एलम्बर्ट टेस्ट और रेशियो टेस्ट। अभी मैं आपको पूरे चैप्टर की जितना बताई हूँ उसकी समरी भी बता दूंगी, ताकि कल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। डी एलम्बर्ट टेस्ट और रेशियो टेस्ट, पहले तो ये कहाँ लगता है वो समझा जाए। मान ले रहे हम लोग कोई इनफाइनाइट सीरीज ले रहे हैं un, जिसके सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हैं, तो कहते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी इफ un+1/un लेस देन 1 होगा, या un/un+1 ग्रेटर देन 1 होगा। और डाइवर्जेंट तब होगी जब un+1/un ग्रेटर देन 1 होगा, या un/un+1 लेस देन 1 होगा। ध्यान से देख लीजिए, इसी को कहा जाता है डी एलम्बर्ट्स टेस्ट या रेशियो टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, n+1 टर्म का रेशियो निकालते हैं। लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट। कल हम लोग इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको बताई जाएगी। थोड़ी सी समरी समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जीपी सीरीज़ के लिए बताया गया था, कहा गया था जो भी जीपी सीरीज़ है उसके लिए कॉमन रेशियो r निकालिए। अगर r ग्रेटर देन 1 आता है तो आपकी सीरीज़ डाइवर्जेंट कहलाती है,
अगर r लेस देन 1 आता है तो सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट कहलाती है। फिर आपसे कहा गया था जीपी सीरीज़ के बाद ऑल्टरनेटिव सीरीज़, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के बारे में। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ में आपको समझाया गया था कि जो भी टर्म्स है वो ऑल्टरनेट आने चाहिए। ऑल्टरनेट का मतलब इसमें जो प्लस माइनस के साइन है वो ऑल्टरनेटिवली आने चाहिए। तो कहा गया था कि सीरीज़ की पहचान होती है u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 एंड सो ऑन। इस सीरीज़ को ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ कहते हैं। चूँकि इनफाइनाइट तक है तो इनफाइनाइट टर्म्स इसमें अप्रोच करेंगे। तो कहा गया था कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट तब होगी अगर u1 ग्रेटर देन u2 ग्रेटर देन u3 इस तरह के टर्म्स पाए जाएं, मतलब हर एक टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू अपने प्रीसीडिंग टर्म से छोटी हो। तो कहा गया था कि इस कंडीशन में ये सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट होगी। और अगर ये कंडीशन होल्ड ना होकर के ये कंडीशन होल्ड हो तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगी, मतलब डाइवर्जेंट होगी। ऑल्टरनेटिंग सीरीज, हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट, बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट। फिर नेक्स्ट आपको जो बताया गया था, इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपको बताए गए थे। नेक्स्ट हम लोग ने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था। कंपैरिजन टेस्ट में देखिए कहा गया था कि कंपैरिजन टेस्ट में जो भी सीरीज़ आपको दी गई है वो ना जीपी सीरीज़ है ना ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है। तब आप क्या करेंगे, कहा गया था इसकी हेल्प से एक सीरीज़ नहीं बनाएंगे समेशन वी एन। ठीक, फिर कहा गया था कि समेशन यू एन कन्वर्जेंट तब होगी जब समेशन वी एन भी कन्वर्जेंट हो और यू एन के हर एक टर्म वी एन से छोटे हों। फिर कहा गया था समेशन यू एन डाइवर्जेंट तब होगी जब समेशन वी एन भी डाइवर्जेंट हो और यू एन के टर्म्स वी एन से बड़े हों। मतलब कन्वर्जेंट में यू एन के टर्म्स छोटे होने चाहिए, डाइवर्जेंट में यू एन के टर्म्स बड़े होने चाहिए। कंपैरिजन टेस्ट के बाद आज आपको बताया गया ऑक्सिलरी टेस्ट। ऑक्सिलरी टेस्ट में हमने क्या किया था, एक ऐसी सीरीज़ बनाई थी जिसपे कुछ पावर्स आ रहे थे। कहा गया पावर p ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगी। उसके बाद आपने रेशियो टेस्ट पढ़ा, डी-एलम्बर्ट्स टेस्ट या रेशियो टेस्ट। थोड़ा सा इसमें भी देख लीजिए। ऑक्सिलरी सीरीज़, ऑक्सिलरी सीरीज़ की पहचान थी 1 + 1/2p + 1/3p एंड सो ऑन। कहा गया था p ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगी, p लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगी। ऑक्सिलरी टेस्ट के लिए आपसे क्या कहा गया, सबसे पहले un निकालेंगे nth टर्म। un निकालने के बाद उसको c इंटू सम पावर ऑफ n के टर्म में सॉल्व करेंगे। un इज इक्वल टू c इंटू वी एन मान लेंगे। वी एन की वैल्यू आएगी सम पावर ऑफ n। फिर कहा गया था आपसे कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन वी एन निकालेंगे। अगर ये लेस देन 1 आएगा तो आपकी सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, ग्रेटर देन 1 आएगा तो सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट होगी। ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन टेस्ट तक तो सीधे सीधे लग रहा था, ऑक्सिलरी से चेंज होता है। ग्रेटर देन आने पर कन्वर्ज होती है, लेस देन 1 आने पर डाइवर्ज होती है। फिर आपको डी-एलम्बर्ट्स टेस्ट बताया गया। डी-एलम्बर्ट्स टेस्ट में बताया गया या रेशियो टेस्ट में nth+1 और nth टर्म का रेशियो निकालेंगे। लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट। ये अभी तक का पूरी समरी थी इस चैप्टर की जो आपको बताई गई थी। कल से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताया जाएगा और आपको पता है ये चैप्टर कितना स्कोरिंग है, तो प्लीज़ और लोगों को बताइए। और कल क्लास चलेगी। अभी तक आपने देखा कि क्लास ऑल्टरनेटिव चल रही थी, किसी की रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ ऑल्टरनेटिव चलाया जाए, हम पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन कल क्लास चलेगी और कल क्लास में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व कराए जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको कल बता दिया जाएगा।
प्लीज़ इस पेज को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही इस क्लास को रेगुलर बना सकता है, अदरवाइज़ ये क्लास मुझे बंद करनी पड़ेगी। कोई आपकी क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आज मेट्रिक स्पेस की भी क्लास चलेगी। थैंक यू।